इस अध्याय में कोई एक बड़ी लीला नहीं है, बल्कि पांच पांच अलग भक्तों के अनुभवों के माध्यम से बाबा एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देते हैं। गुरु सब जानता है, सही समय वही तय करता है और भगवान हर भक्त के सामने उसके विश्वास के अनुसार प्रकट होते हैं। काका महाजनी शिरडी में एक सप्ताह रुककर जन्माष्टमी उत्सव मनाना चाहते थे, लेकिन बाबा ने दर्शन देते ही पूछा, घर कब जाओगे? काका ने कहा, जब आप कहेंगे। बाबा बोले, कल ही चले जाओ। काका को आश्चर्य हुआ, पर वे अगले दिन लौट गए। मुंबई पहुंचकर पता चला कि उनके कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बीमार हो गया था और उनकी तत्काल आवश्यकता थी। भक्त वर्तमान देखता है, गुरु भविष्य देखता है। कई बार गुरु का आदेश हमें समझ नहीं आता, बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए था। इससे सीख मिलती है कि गुरु के आदेश के पीछे हमेशा कोई छिपी हुई कृपा होती है। जो रुकावट दिखती है वह भी कृपा हो सकती है। धूमल एक मुकदमे के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाबा के दर्शन किए और तुरंत आगे बढ़ना चाहा, लेकिन बाबा ने उन्हें लगभग एक सप्ताह शिरडी में रोक लिया। उधर जिस अदालत में मुकदमा चलना था, वहाँ के मजिस्ट्रेट बीमार पड़ गए और केस स्थगित हो गया। बाद में धूमल गए और अंततः मुकदमा जीत गए। बाबा क्या समझाना चाहते थे? जब कोई काम रुक जाए तो तुरंत ये मत समझो कि सब खराब हो गया। जिसे हम बाधा समझते हैं वो भगवान की व्यवस्था भी हो सकती है। श्रीमती निमोनकर की कथा। उनका पुत्र बीमार था। वे बेलापुर जाना चाहती थी। पति चाहते थे कि वे अगले दिन लौट आए, लेकिन माँ का मन बेटे के पास कुछ दिन रहने का था। बाबा ने स्वयं कहा, 4 दिन आराम से रहो, सब रिश्तेदार से मिलो और फिर लौटना। बाबा क्या समझाना चाहते थे? सच्चे गुरु केवल आध्यात्मिक नहीं, पारिवारिक जीवन का भी मार्गदर्शन करते हैं। जब मन दुविधा में हो, गुरु सही निर्णय दिलाते हैं। जहाँ समझ न आए वहाँ गुरु का आश्रय ले लो। मूल्य शास्त्री बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उन्हें अपनी विद्वता, कर्मकांड और जाति मध्य शुद्धता पर गर्व था। वे बाबा को परखने आए थे। बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। उनके मन में विचार आया, मैं इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण हूँ, मैं इन्हें दक्षिणा क्यों दूँ? लेकिन वे मस्जिद में पहुँचे और तभी अद्भुत घटना हुई। जहाँ बाबा बैठे थे वहाँ उन्हें अपने स्वर्गीय घोलप स्वामी दिखाई दिए। वे अस्तव्यस्त रह गए। जब उन्होंने फिर देखा तो वहाँ बाबा थे। बाबा कहना चाहते थे, मैं तुम्हारे गुरु से अलग नहीं हूँ। वे ये भी बता रहे थे कि गुरु एक ही तत्व है, शरीर बदलते हैं, गुरु तत्व नहीं। मूल्य शास्त्री का अहंकार कैसे टूटा? पहले उन्हें अपनी विद्वता पर गर्व था, जाति पर गर्व था, शास्त्र ज्ञान पर गर्व था, लेकिन बाबा की लीला देखकर उनका अहंकार टूट गया। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दक्षिणा दी, पूर्ण समर्पण कर दिया। बाबा समझाना चाहते थे कि ज्ञान से नहीं, विनम्रता से भगवान मिलते हैं। 5वां है डॉक्टर की कथा। भगवान भक्त की भावना के अनुसार प्रकट होते हैं। एक डॉक्टर बाबा के पास आना नहीं चाहता था। वो कहता था, मैं केवल श्री राम को मानता हूँ, किसी मुसलमान फ़कीर को प्रणाम नहीं करूँगा। लेकिन जब वो मस्जिद में पहुँचा तो उसे बाबा की जगह स्वयं भगवान राम दिखाई दिए, इसलिए वो तुरंत झुक गया। कुछ समय बाद उसे फिर बाबा दिखाई देने लगे। बाबा क्या समझाना चाह रहे थे? ये अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है। बाबा कह रहे थे कि नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। किसी को राम दिखे, किसी को कृष्ण, किसी को दत्तात्रेय, किसी को गुरु, लेकिन शक्ति एक ही है। सच्ची भक्ति रूप से नहीं, भावना से होती है। पूरे अध्याय का सार है, गुरु भविष्य जानता है।